तो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये जो वीडियो है जो भी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, तो इस वीडियो का पूरा देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था जो भी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रही है, आईटीआई के कैंडिडेट हो या 12th वाले हो या डिप्लोमा वाले हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की बहुत बड़ी वैकेंसी है जो कि आएगी, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, कि बहुत सारे लोग अभी तैयारी में जुड़ गए हैं, है ना, और तैयारी में एकदम लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ा लोगों का बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था, तो सोचा कि चलो इस कमेंट, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता, सोचा एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, आप लोग स्किप एकदम नहीं करना, ठीक है, जो भी डेडिकेटेड हो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के। तो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग साइंस, है ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपका आरआरबी एलपी के सीबीटी 2 में, ठीक है, सीबीटी 2 के पार्ट ए में आपका आता है, ठीक है, क्योंकि सीबीटी 2 दो पार्ट में लिया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में रहता है नंटिक पार्ट रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, 100 क्वेश्चंस, और पार्ट बी जो आपका रहता है वो ट्रेड पेपर रहता है। तो पार्ट ए वाला जो होता है वो मेंस में आपका नंबर जुड़ता है, तो जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, सभी को पता होगा कि 40 मार्क्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो 40 मार्क्स आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहता है कुल मिलाकर, और बाकी 60 मार्क्स में आपके मैथ आते हैं, रीजनिंग आते हैं और जीएस के पोर्शन आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 40 मार्क्स, क्योंकि मेरिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको करने वाला। और इसमें आप चाहोगे तो अच्छे से अगर तैयारी करोगे तो 40 में आप लोग 35 प्लस तो आराम से ही ला सकते हो, ठीक है। 35 प्लस, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो मतलब कि छूटते हैं, है ना, लेकिन 35 प्लस की तैयारी आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करोगे, जब वैकेंसी आएगी तब से तैयारी करेंगे, तो ये सोच रहे हो तो बहुत ही गलत है ना। तो बहुत दूर है आपका, कितना भी ला पाओगे, तो उसके लिए आपको अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट को इनके बारे में सिलेबस भी नहीं पता हो, तो सिलेबस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इंजीनियरिंग साइंस, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ ही टॉपिक है ना। तो जैसे कि आप लोग का देखकर मैं दिखा देता, पड़ गया ना। यूनिट हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट से है, फिर वर्क पावर एनर्जी है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से है, मेजरमेंट से है, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी है, लीवर एंड सिंपल मशीन, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब पर्यावरण से, फिर मास वेट एंड डेंसिटी, है ना, द्रव्यमान घनत्व, है ना, और भार के ऊपर है, फिर हीट एंड टेम्परेचर। तो ये ज़्यादा टॉपिक नहीं है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूँ तो उसमें आपको क्या क्या है, प्रोजेक्शन है, व्यूज़ है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका टोटल जो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब करना कैसे है, तो देखो आपका जो ये आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब इसमें फिजिक्स के पार्ट है और क्या बोलते हैं आपके केमिस्ट्री, साइंस का फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका आता है, जबकि आपका जो ये सिलेबस देख रहे हो, लेकिन बायोलॉजी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं, तो आपको जैसे कि एलपी की तैयारी कर रहे हो तो आपका पेपर 1 जो है ना, पार्ट ए है, उसमें भी साइंस है, लेकिन उसमें साइंस में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी भी है। तो इसमें आपका बायोलॉजी नहीं है। तो अभी से ही आप प्रिपेयर ऐसा करो कि आपका ये भी हो जाए और उसका भी, क्योंकि साइंस अच्छे से पढ़ो कि आपका ये भी हो जाए और वो भी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में है कि अभी से क्या पेड कोर्स खरीद लें या यूट्यूब पे फ्री कंटेंट। दो ऑप्शन है, दो कैटेगरी करोगे, पेड कोर्स पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं और एक थोड़ा मेहनत करके अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री मिल जाता है उससे पढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो देखो मैं कहूँगा जिसको अगर थोड़ी सी भी साइंस की समझ है या जिन्होंने अच्छे से थोड़ा सा साइंस को पढ़ रखा, बेसिक जानकारी है ना, तो वो आप फ्री कंटेंट यूट्यूब पे है ना, उससे आप लोग फॉलो कर सकते हो। अभी तो आपके पास थोड़ा सा समय है, तो उससे सर्च करके थोड़ा सा अपने आप को, बेस को और मजबूत कर सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो फ्री का पढ़ के। हाँ, फिर जैसे जैसे चीज़ें नज़दीक आएंगी आपको लगेगी कि और थोड़ा सा मुझे जानकारी प्राप्त करना, तो पेड कोर्स आप बाद में ले सकते हो, लेकिन अभी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो कोई भी पेड कोर्स ले रहे हो ना, तो अच्छे टीचर से भाई पेड कोर्स लेना, क्योंकि पढ़ना एक ही बार है। क्योंकि आप मान लो पेड कोर्स लिए, उन्होंने अच्छा से पढ़ाया नहीं, ढंग से कोर्स को पूरा नहीं करवाया, तो फिर आप फंस जाओगे। तो अच्छे से पेड कोर्स लेना जिनको लेना है, क्योंकि मैं मना नहीं कर रहा, आपकी पैसे हैं, आप मेहनत करोगे तो आपको जो, लेकिन मैंने आज तक सबसे पहले कोई पेड कोर्स खरीदा नहीं, फ्री यूट्यूब कंटेंट था, उसी से मैंने करके किया और बेसिक्स बुक्स को फॉलो करके मैं करता हूँ, ठीक है। ये रहा बात, है ना। और इसके लिए क्या कर सकते हो आप, बुक, आपके पास जो रेफरेंस बुक है, जैसे आपको बेसिक साइंस के लिए क्या करना है, 9th-10th की जो बुक है ना, 9th-10th की जो बुक है उसमें जो जो टॉपिक है सिलेबस को, उसको अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ना है। और एनसीईआरटी बुक को अगर डायरेक्ट आप नहीं पढ़ पाते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स जो उस टॉपिक को करवाए हैं वहाँ से पढ़ो और फिर बुक को रीडिंग आकर के लगाओ, तो ज़्यादा समझ में आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आपके अंदर डेवलप होने लगेंगे, ठीक है। मतलब लैंग्वेज को आप समझ पाओगे, ऐसे डायरेक्ट बैठे हो तो कुछ आप एनसीईआरटी बुक को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसा आप लोग करो और फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और नोट्स बनाने के बाद उसमें जो एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू दिए हैं उसको आप लोग सोल्व करना स्टार्ट कर दो। फिर वो एनसीईआरटी
एनसीईआरटी जब खत्म होता है तो फिर उसके बाद आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन खत्म करो। तो 9, 10th एनसीईआरटी को इस तरह ही आप खत्म कर सकते हो। तो अभी से करो, डेली समझो कि 2 दिन में कम से कम एक टॉपिक खत्म करना, अच्छे से एक टॉपिक खत्म करना, टारगेट रखना है कि 2 दिन में साइंस का एक टॉपिक को खत्म करें। जैसे मास, वेट एंड डेंसिटी है तो मास, वेट एंड डेंसिटी एनसीईआरटी किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो, फ्री वाले टीचर से पढ़ना अभी, क्योंकि पेड वाले में अभी बहुत सारे ऐसे टीचर मास, वेट, डेंसिटी किसी से यूट्यूब में सर्च मार के पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसका नोट्स बना, फिर उसके बाद एमसीक्यू जितने एनसीईआरटी में दिए हैं उसको खत्म करो। फिर उससे और भी कोई ऐसे रिलेवेंट बुक है आपके पास मास, वेट एंड डेंसिटी के, वो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगा। फिर एग्जाम्पलर के भी लगा, क्योंकि अभी आपको पता है ग्रुप डी ने अपना कैसा रंग दिखाया था साइंस को लेकर के, तो वो करो इस तरह। फिर बेस्ट टीचर, तो आपका यूट्यूब में बहुत सारे टीचर बहुत वेस्ट होते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। जितने भी टीचर होते हैं अपना अपना हमेशा एफर्ट देने का कोशिश करते हैं, इसीलिए मैं किसी टीचर को नहीं बोलता कि ये अच्छा ये खराब है। तो बेस्ट टीचर सभी लोग अपने आप में बेस्ट होते हैं, है ना। तो आप किसी भी टीचर से ऐसे में अगर रेफरेंस करने बोलोगे तो जैसे कि अभी नीरज सर है ना, वो उनसे आप लोग पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं SK झा सर है, फिर और भी 3-4 टीचर हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, उनसे भी जा करके आप लोग पढ़ सकते हो, जो जिनको जैसा लगे। हाँ, एक ही टीचर से पढ़ना, लेकिन पूरी तरह से उनसे अच्छे से पढ़ना ही नहीं, ये थोड़ा इससे पढ़ लिया थोड़ा, मतलब अरे यार खाना दाल भात थोड़ी है, थोड़ा दाल भी खा लिया, थोड़ा सलाद भी खा लिया, ऐसे नहीं होगा। मतलब खिचड़ी नहीं बनाना, किसी एक टीचर से करो तो पूरा पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ोगे और लोग यार ये सही नहीं बता रहे, ऊपर बात, ऐसे आप जज नहीं कर पाओगे जब तक उस चीज़ को पूरा आप कंप्लीट नहीं करते हो। उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पे नहीं निकलते हो। तो ये पूरा पढ़ना, फिर उसके बाद अभी से करना जरूरी है या नहीं, तो अभी से आप करो। क्योंकि कहावत सुने हो ना, कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी से आप लोग कोशिश करो, ठीक है ना। तो कोशिश अभी से, क्या मेहनत अभी से करना है और हार्डवर्क करना है, और आपको अभी से करोगे तब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी, और फिर आपके पास जैसे जैसे समय आएंगे नज़दीक आएंगे तो उसमें और आप स्ट्रांग हो जाओगे, है ना। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल आप रिवीजन करोगे, फिर सेट मारा। तो अभी से चीज़ों को अच्छे से समय है तो करो, ठीक है। और बुक्स उसके लिए क्या ले, तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बुक्स बात करें तो उस समय जब थी तो प्लेटफॉर्म की एक बुक आई हुई थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बहुत चली थी। फिर आपका इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो अरिहंत की बुक ले सकते हो। और मार्केट में ऐसा तो जानकारी मैंने ज़्यादा बुक को लिया नहीं था, प्लेटफॉर्म वाली थी, तो दिखा देता हूँ। ये वाली मैंने एक ली थी, इसके बाद मुझे जब बुक, क्योंकि मैंने ज़्यादा बुक, और ये भी बुक मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, ठीक है। मैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट जब उसका नोट्स बना करके उसी से मैंने कंप्लीट किया था, है ना। और बता दो, इसका अगर किसी को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है शिवम क्लासेस धनबाद नाम से सर्च मारना, टेलीग्राम पे शिवम क्लासेस धनबाद के नाम से सर्च मारना, शिवम क्लासेस धनबाद है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे PDF आपको फाइल्स में जाना, फ्री PDF इसका मिला हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो ये बुक कर सकते हो और फ्री ऑनलाइन से नोट्स आप लोग बना सकते हो, है ना। और ठीक है, तो साइंस में क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक्स, और 9, 10th का आपका एग्जाम्पलर है, 9, 10th की बुक को फॉलो एकदम करना। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था। आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कुछ ऐसा डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हाँ, जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आने वाली मिल सके, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर दें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो एक ओवरव्यू था, ठीक है, 40 मार्क्स का इंपॉर्टेंट था, तो अभी से आप लोग ध्यान दो, ठीक है, इसके ऊपर जो डेडिकेटेड RRB LP की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।